तुम टिकट बांट रहे हो, तुमको टिकट की जरूरत है, मुझे नहीं। मुजाहिद साहब से दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर जेडीयू के गद्दावर मुस्लिम नेता जनाब मास्टर मुजाहिद और एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान के बीच में जुबानी जंग शुरू। जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है, तभी से मुस्लिम समाज के लोग जेडीयू के गद्दावर नेता जनाब मास्टर मुजाहिद को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग मास्टर मुजाहिद के बारे में लिख रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब, आप जेडीयू से कब इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। वक्फ कानूनी वक्फ जो बिल अब एक्ट बन गया है, तो इस कानून के क्या असरात होंगे अभी हमारे लोगों को खबर नहीं। ये मुल्क के दस्तूर पर एक हमला है। मुसलमानों के औकाफ की जायदाद जो अल्लाह के नाम से वक्फ है, हुकूमत के गज़ब करने की बदनीयती है। और तीसरा मामला जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा सोसाइटी पर, वो हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक है, हिंदू और मुसलमानों का जो मिल के रहने का माहौल है, वो कहीं ना कहीं तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस काले कानून की मुखालफत करना हर जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है, और मुसलमानों की तो बिलखुसूस ज़्यादा है। इसलिए कि मुसलमान अपने घर से मोहब्बत करता है, लेकिन अपने घर से मोहब्बत अल्लाह के घर से करता है। ये कब्रिस्तान, ये मस्जिदें, ये मकबरे, ये इमाम बारे, ये खानकाहें, ये सब औकाफ की जायदाद है। इस कानून के हवाले से बहुत सारी जगहों पर तमाशा खड़ा किया जाएगा और उस पर हुकूमत गसब भी करेगी। मुसलमानों के लिए मस्जिदों के दरवाजे भी बंद होंगे और इससे हिंदू और मुसलमानों का तफरका भी पैदा होगा। इसलिए इसकी मुखालफत करनी चाहिए। हम लोग उसकी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। आज भी हम लोग की नशिस्त है, कल भी है, परसों भी है, क्योंकि रामनबी का पूजा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का। आज वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सड़क पर उतरने और एक फैसला कुन लड़ाई लड़ने का, और घर घर को हम लोग जगाएंगे, हिंदू मुसलमान सबको जगाएंगे कि मोदी पागल हो गया है। वो इस मुल्क के नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहता है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में हर दिन गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी रोटी सेक रहा है, उसके खिलाफ पूरी कौम को। सर, एक भी सेकुलर के नाम पे कई सारी पार्टियां हैं जो लगातार कह रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। सिर्फ 2 ही सांसद पार्लियामेंट पहुंच पाए, कांग्रेस के जो बैरिस्टर साहब पहुंचे हैं, बस उसके अलावा तो कोई नहीं। कई लोगों ने बात की है वहाँ पर। बंगाल की नेत्री, उनके नेता ने भी वहाँ पर बात की है, कम्युनिस्ट के लोगों ने बात की है, कांग्रेस के लोगों ने बात की है, सब लोगों ने बात की है। मगर मामला ये है कि हमारे लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। एक तो ये है कि मुसलमानों को नोचनी दिला दे तो फिरका पर जो सांप्रदायिक हिंदू है वो एक हो जाता है, बीजेपी इसमें खुश है। और दूसरा ये होता है जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत होती है तो सेकुलर पार्टियाँ सोचती है कि मियाँ भागेगा किधर। तो हमारे लिए दोनों तरफ रास्ते बंद हो गए हैं। इसलिए हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुसलमानों का बड़ा कसूर है कि मुसलमान ज़ात, बिरादरी, मसलक में लड़ा है, वक्त की ज़मीनों की ख़यानत की है। यही वजह है कि इनको ये दिन देखने पड़े। आज मुसीबत में जिस तरह से मुसलमान इत्तेहाद मुत्तहिद होने का सबूत देता है, अगर अमन के हालात में भी मुसलमान इस तरह मुत्तहिद होते, इन औकाफ के ज़रिए से तालीमी इदारे चलाए जाते, बेईमानी नहीं होती, अपने करीब तरीन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाते, तो आज सरकार को भी कहने का मौका नहीं आएगा, नहीं आता। ये कुछ हमारे बेईमान लोगों ने भी शरारत की है। लेकिन हाँ, हमारे घर में बेईमानी है, दूसरे के घर में भी है। अगर वक्फ है तो न्यास में भी है, तो न्यास में आप कुछ नहीं करते हैं। न्यास परिषद में किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाए, उचित नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में हमारे गैर मुसलमानों को कैसे मेंबर बनाएंगे? ये बदनीयती है। खटमल के डर से घर को नहीं चलाया जा सकता, उसकी इस्लाह की जा सकती। पेट में किरमी हो तो जहर नहीं खाएगा आदमी, किरमी को मारेगा। अगर कुछ खराबियां हैं तो वक्त में उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन वक्त पर यह काला कानून लाकर मुसलमानों के बाप दादा की ज़मीन को छीनने की सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं अभी लोगों को बताता हूँ कि आप तो चैन से जी नहीं पाते हैं, टोपियाँ उछाली जा रही हैं, दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, हिजाब फाड़े जा रहे हैं, लेकिन कल के दिन में ऐसा होगा कि आप कब्रिस्तान में दफनाना मुश्किल होगा, जीना भी मुश्किल हो जाए, और जिस मुल्क में मरना भी मुश्किल हो जाए, मरने के बाद कब्र अगर खोदे जाए, तो बताइए कि इस मुल्क में क्या कुछ बचेगा। गांधी के सपनों का हिंदुस्तान यही है, राम का आदर्श यही है, मौलाना आज़ाद का ख्वाब यही था। यकीनन है कि हमारे बुजुर्गों के और धार्मिक जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदुइज्म हो चाहे बौद्धिज्म हो, वो दूसरे का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। और ये सरकार कहीं से कुछ नहीं करना चाहती है। ये अगर किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो हिंदू समाज को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए कि जो समाज में सहिष्णुता थी,
एक बर्दाश्त करने का एक जज्बा था, एक सौहार्द था, इस सब को ख़त्म कर रहा है। गांव गांव तक हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहा है मोदी। इससे देश का बड़ा नुकसान है। सर जेडीयू में कुछ अभी भी मुस्लिम लीडर्स हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये बिल आने से तो फायदा हो रहा है। कुछ लोग हैं कि जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अब जिन लोगों का अपना ज़ात से मोहब्बत है। तो दोस्तों आपने सुना एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान का पूरा बयान। मीडिया के जरिए से वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ कहे हैं। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल को लेकर और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान के बारे में आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।